हे एवरीवन, वेलकम टू विन एग्ज़ाम। टाइम एंड वर्क सीरीज़ की यह दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क सीरीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी क्वेश्चन में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बारे में, मेरा नाम है हरिपाल सिंह, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ बीएससी मैथ्स से। और 2 बार मैंने यूपी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर क्लियर किया हुआ है, सीटेट क्लियर किया हुआ है और सुपर टेट क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन 11 से शुरुआत करते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। देखिए, ए 18 दिन ले रहा है, ए 18 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है और सी 30 डेज ले रहा है। यहाँ से हम अब इनका टोटल वर्क निकालेंगे, कितना टोटल कार्य इन्होंने किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तीनों ए बी और सी का 18, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। 18, 20, 30 का एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, 180। 180 ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क ये हो गया। अब यहाँ से ए की इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए की इफ़िशियंसी जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। बी की इफ़िशियंसी होगी 9 होगी और सी की इफ़िशियंसी होगी 6 होगी। 18.180, 20 9 180 और 6 18, 180। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर इस कार्य को, बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि बी और सी ने अपनी इफ़िशियंसी से कार्य 2 दिन किया, 2 दिन कार्य किया। तो बी और सी की इफ़िशियंसी है कितनी, 9 और 6 15 से 2 दिन उन्होंने कार्य किया। अब इसको लाइन से करेंगे, लाइन ड्रॉ करके हम करेंगे। टोटल हमको कार्य करना है 180 वर्क करना है। और अगर बी और सी करेंगे तो बी प्लस सी वो अपनी इफ़िशियंसी से करेंगे। इनकी इफ़िशियंसी है कितनी, 15 की इफ़िशियंसी से 2 दिन कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30। टोटल वर्क 30 उन्होंने कर डाला। बचा कितना वर्क, बचा रिमेनिंग 150 वर्क। जो 150 वर्क है वो अब जो है शेष कार्य, सवाल पढ़िए, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य बचा कितना, 150। 150 को अब अकेला ए करेगा, अकेला 150 और ए की अपनी इफ़िशियंसी से वो करेगा। तो ए की इफ़िशियंसी है कितनी, 10। तो ए की इफ़िशियंसी है, ए की इफ़िशियंसी है 10। ए को वर्क कितना करना है, 150। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 150। वर्क को उसकी इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे, उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब ए को 15 दिन लगेंगे रिमेनिंग जो बचा हुआ कार्य है वो करने में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ए बी सी एक कार्य को 6, 4 और 12 घंटों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ए 6 घंटे ले रहा है, बी 4 घंटे ले रहा है और सी 12 घंटे ले रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 6, 4 और 12 का एलसीएम होगा। 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। टोटल वर्क हो गया 12। यहाँ से हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 2। बी की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 3। सी की इफ़िशियंसी 12 से डिवाइड करेंगे 1। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 2 और 1 3 और 3 3 6। कितनी इफ़िशियंसी होगी, 2
3 5 और 1 6। ए प्लस बी और सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 6। ये होगी इनकी इफ़िशियंसी। अब टोटल वर्क कितना है 12। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितने दिन लगेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को लगेंगे 12 वर्क है, एफिशिएंसी है इनकी 6 की क्षमता से एक दिन में 6 कार्य करेंगे, तो इसका मतलब है 2 दिन लगेंगे ए प्लस बी प्लस सी को कार्य करने में। नेक्स्ट देखते हैं, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। सवाल जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। मैन और बॉय एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं, समाप्त पूरा कर सकते हैं। ठीक, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होगा। इसको लाइन ड्रॉ करके करेंगे हम। लाइन हमने ड्रॉ कर ली। जो है मैन और बॉय दोनों काम करेंगे कितने दिन, टोटल वर्क जो है वो 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 26 दिन लग रहे हैं, 26 डेज लग रहे हैं। तो मैन और बॉय मिलकर कितने दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे। मैन और बॉय मिलकर 20 दिन करेंगे। बचे जो 6 दिन हैं वो 6 दिन अकेले मैन करेगा, 6 दिन अकेले व्यक्ति काम करेगा, आदमी काम करेगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 24 ही है। अगर टोटल वर्क 24 होगा तो आदमी और लड़के की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क मान लेते हैं 24 है तो डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगी। इसका मतलब मैन और बॉय अगर जो वह अपनी इफ़िशियंसी से, उसकी इफ़िशियंसी है 1, करेंगे कितने दिन, 20 दिन काम करेंगे तो 20 वर्क वो कर डालेंगे। सवाल यही तो कह रहा है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने 20 दिन तो मिलकर कार्य किया है और उसके बाद में अंतिम 6 दिन वो अकेला काम कर रहा है आदमी। तो 20 दिन वो मिलकर काम कर रहे हैं और अंतिम 6 दिन में अकेला आदमी काम कर रहा है। तो अब जब 20 दिन मिलकर काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि 24 जो है वो वर्क कर रहे हैं, आदमी और लड़का दोनों मिलकर के। अब इनकी इफ़िशियंसी हो गई 1 की इफ़िशियंसी से वो 20 दिन काम करेंगे दोनों मिल कर के, तो वो 20 वर्क कर डालेंगे। अब बचा कितना काम, टोटल वर्क कितना है यहाँ से 24 वर्क जो है, अब 24 वर्क टोटल है, 20 वर्क हो गया है तो बचा कितना काम, 4 काम कर बचा। 4 वर्क जो है वो बच गया। 4 वर्क जो है वो 6 डेज में कर रहा है, इसलिए एक काम वो कितने दिन में करेगा, 6/4 दिन में। अब यहाँ से हमने 24 वर्क देखा है तो 24 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, 6/4 गुणे 24। इसका मतलब 24 वर्क करने में 36 कितने दिन लगेंगे, 24 वर्क जो है ये मैन कर रहा है, 24 वर्क करने में 36 दिन ले रहा है, ये मैन ले रहा है। तो अब जब मैन ले रहा है और यहाँ से शुरुआत से देखेंगे तो मैन प्लस बॉय 24 दिन ले रहे हैं। तो मैन अगर 36 दिन ले रहा है और मैन प्लस बॉय कितने दिन ले रहे हैं, 24 दिन ले रहे हैं। यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ये एक्चुअल में टोटल वर्क है। इसकी इफ़िशियंसी मैन की कितनी हो जाएगी, यहाँ से इफ़िशियंसी देख लेंगे, मैन की कितनी होगी 2 और मैन प्लस बॉय की कितनी इफ़िशियंसी होगी 3 होगी। अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो लड़की की इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैन की इफ़िशियंसी 2 है और मैन प्लस बॉय की कितनी इफ़िशियंसी है, वो 3 है। तो बॉय की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 - 2
तो बॉय की इफिशियंसी आ गई 1। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 72, तो बॉय को कितने दिन लगेंगे, 72/1 बराबर 72 दिन लगेंगे। बॉय को कितने दिन लगेंगे, 72 दिन लगेंगे इसको कार्य को करने में। नेक्स्ट देखते हैं, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जैसा कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। ए लिखेंगे और उसके बाद में ए 7/10 कार्य को 7/10 वर्क को 15 डेज में कर रहा है। अब उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य कर रहा है। बी की सहायता से शेष कार्य कर रहा है। पहले तो ए ही कर रहा था, फिर वो बी की भी सहायता लेने लगा। अब वो बचा हुआ वर्क शेष कार्य, तो यहाँ पे माना हमने वर्क है, मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 1 है, 1 यूनिट है। अब अगर जो ए जो है वो 7/10 कार्य कर रहा है तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 1 - 7/10, कितना हो जाएगा 3/10। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क जो है बचा हुआ कार्य 3/10 है और 3/10 वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो 3/10 कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, वर्क को 4 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक वर्क जो ये था, इसको एक वर्क को कितने दिन लगाएंगे करने में, 4 × 10/3 इतने डेज लगाएंगे। तो यहाँ से एक वर्क को करने में 40/3 दिन लगेंगे ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी को एक वर्क को करने में 40/3 दिन लग रहे हैं, इतने दिन लग रहे हैं। यहाँ से ए प्लस बी को कितने दिन लगेंगे, 13 सही 1/3 दिन लग रहे हैं। यही सवाल हमारा पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि पूरे कार्य को मिलकर ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पूरे कार्य को मिलकर ए और बी 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को उतने समय में पूरा करेगा। देखिए ए 4 घंटे में पूरा कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं और ए प्लस सी मिलकर इसको 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम, वो कितना होगा 12 होगा। टोटल वर्क कितना होगा 12 होगा। अब ए की इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी कितनी होगी, ए की इफ़िशियंसी होगी 3 और बी और सी की इफ़िशियंसी होगी 4, ए और सी की इफ़िशियंसी होगी 6। तो यहाँ से अलग अलग लिख लेंगे हम, ए बराबर 4 और बी प्लस सी बराबर 3 और ए प्लस सी बराबर 6। ठीक है। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ से बी की अगर टोटल वर्क हमको पता चल गया है, वर्क 12 है और बी की इफ़िशियंसी पता चल जाए तो टाइम भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से ए की मदद लेंगे। ए की इफ़िशियंसी कितनी है, ए की इफ़िशियंसी है यहाँ से 3 और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी है 4। अब यहाँ से ए की इफ़िशियंसी है 3, जब ए की इफ़िशियंसी 3 रखेंगे और सी तो यहाँ से 6 आ जाएगा, तो सी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 3। यहाँ से 3 रखेंगे तो बी और बी प्लस 3 बराबर 4, तो बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 1। अब इफ़िशियंसी हमको बी की पता चल गई यहाँ से। अब टोटल वर्क है 12, टोटल वर्क कितना है 12, बी की इफ़िशियंसी है 1, तो यहाँ से समय लगेगा
समय कितना लगेगा 12/1। इसका मतलब 12 दिन बी को लगेंगे पूरा कार्य समाप्त करने में। नेक्स्ट देखते हैं, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। आधा काम ए जो है 1/6 समय में कर रहा है, तो फुल काम पूरा एक काम जो है वो कितने समय में करेगा 1/3 समय में करेगा। अब यहाँ से हम मानेंगे ए और बी के लिए, तो अगर जो बी 9 दिन में कार्य करेगा तो ए कितने दिन में करेगा 3 दिन में करेगा। ए जो है वो 1/3 समय में कर रहा है उसके, तो 9 अगर वो 9 में करेगा तो ये कितने दिनों में करेगा 3 में कर जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। 9 टोटल वर्क कितना आया 9, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। अब यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, अब दोनों की इफिशियंसी मिलकर कितनी हो जाएगी 4। ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है ए प्लस बी की इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी जो है वो कितनी हो जाएगी 4। अब 10 दिन काम कर रहे हैं ये, तो अगर 10 दिन काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा ये 4 की इफिशियंसी से 10 दिन काम करेंगे तो इनकी टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, टोटल वर्क 40 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी की इफिशियंसी है कितनी 1। इफिशियंसी ऑफ बी कितनी है, बी की इफिशियंसी है 1 और टोटल वर्क है 40, तो बी को कितने दिन लगेंगे 40/1, मतलब बी को 40 दिन लगेंगे वो अकेले कार्य करने में। नेक्स्ट देख, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसीलिए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो अगर बी की इफिशियंसी 1 मान लें, अगर बी की इफिशियंसी 1 मान लें तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 गुना अधिक कार्यकुशल है 3 हो जाएगी इफिशियंसी। अब अगर ए की इफिशियंसी ए 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तो जो ए है वो काम को जल्दी करेगा और बी की इफिशियंसी कम है तो वो काम को देर में करेगा। इसीलिए जो टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर ए जो है वो 1 दिन लगेगा कार्य करने में उसको, अब बी को कितने दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए को 1 दिन लग रहा है और बी को 3 दिन लग रहे हैं, तो इन दोनों का गैप टाइम का कितना है, ये कितना दिन ज़्यादा ले रहा है, ए जो है वो कितने दिन कम ले रहा है। यहाँ से ये देखेंगे तो ए जो है वो कितना कम ले रहा है 2 कम ले रहा है, यहाँ से 3 - 1 मतलब 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर रहा है, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से वो 60 दिन कम में कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो 2 दिन कम में कर रहा है। ये भाई 3 दिन में अगर कर रहा है तो ये 1 दिन में कर रहा है, तो यहाँ इस हिसाब से जो है 2 बराबर 60 के हो जाएगा, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 30 के हो जाएगा और 3 बराबर कितने हो जाएगा 90 के हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि ए जो 30 दिन ले रहा है और बी कितने दिन ले रहा है, बी 90 दिन ले रहा है। यहाँ से देखेंगे कि 3 के हिसाब से निकालेंगे तो ये 90 आ जाएगा और ए के हिसाब निकालेंगे 1 के हिसाब से तो ये 30 दिन आ जाएगा। इसका मतलब ए जो है एक्चुअली में 30 दिन ले रहा है और बी 90 दिन ले रहा है।
अब क्वेश्चन जो कह रहा था वो भी फुलफिल हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि बी की तुलना में ए 60 दिन कम में काम कर रहा है, तो यहाँ पर बी की तुलना में ए 60 दिन कम में भी काम कर रहा है। यहाँ से हम दोनों की क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। यहाँ से दोनों की इफ़िशियंसी निकालेंगे। पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 90 होगा। इनकी इफ़िशियंसी देखेंगे, 30 दिया 90 और 30 दिया 90 और जो है 20, बी जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा बी की। ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है यहाँ से 90, टोटल वर्क जो है वो 90 है और इफ़िशियंसी है 4। टोटल वर्क है 90, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है, वो है 4। तो यहाँ से टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, 90/4, 45/2, तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 दिन जो है वो ए और बी को लगेंगे पूरा करने में कार्य को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन बनाई कि ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो यहाँ से हम पहले इनका जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कितना होगा एलसीएम, टोटल वर्क 12 और 16 का होगा 48, 48 जो है इनका एलसीएम आएगा। अब इनकी इफ़िशियंसी देखेंगे, इफ़िशियंसी ए प्लस बी की कितनी आएगी, 12 चौके 48 और बी प्लस सी की 16 तियाँ 48। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ए प्लस बी की जो इफ़िशियंसी आएगी वो 4 आएगी और बी प्लस सी की जो इफ़िशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इसको लाइन से हम करेंगे, लाइन ड्रॉ करके। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर पहले ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने अपनी इफ़िशियंसी से 5 दिन कार्य किया, कुछ वर्क आया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर ए ने यहाँ तक किया, फिर बी ने 7 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, कुछ कार्य किया। फिर जो बचा कार्य है वो सी ने 13 दिन में पूरा वर्क कर डाला। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 48, टोटल वर्क कितना है, वो है 48। तो 48 वर्क इन्होंने मिलकर के कर डाला। ए ने अपनी इफ़िशियंसी से किया, बी ने कुछ इफ़िशियंसी से किया और सी ने भी कुछ इफ़िशियंसी से, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल इफ़िशियंसी होगी, ये हमें अभी पता नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन से इसे इक्वेशन बनाएंगे तो ए ने 5 दिन काम किया प्लस बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48। अब यहाँ से हमको ए प्लस बी पता है, ए प्लस बी पता है, बी प्लस सी पता है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल किसी की इफिशियंसी नहीं पता। तो इस इक्वेशन से हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखिए ये ए इंटू 5 है, इसका मतलब ये 5A है, प्लस b इंटू 7 है, इसका मतलब 7B है, प्लस c इंटू 13 है, इसका मतलब 13C है, बराबर 48। अब यहाँ से 5A प्लस का यहाँ पे करेंगे 5A ही बनाना, 5B ही बनाना है, तो 5B और प्लस क्या करेंगे 2B अलग कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, C के लिए क्या करेंगे कि 11C अलग कर लेंगे और 2C अलग कर लेंगे और 11C अलग कर लेंगे। 13C है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस पर।
अब बराबर कितना होगा 48। ये इक्वेशन हमने बना ली है कि 5a और 7b को हमने लिख लिया 5b प्लस 2b, 5b प्लस 2b, 7b को हमने 5b प्लस 2b लिख लिया, 13c को हमने लिख लिया 2c प्लस 11c। ये इतना हमने लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लेंगे कि 5a प्लस 5b, ये एक ब्रैकेट में हमने कर लिया, प्लस अब 2b और प्लस 2c ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस 11c इसको अलग कर दिया, बराबर 48 चल रहा है। अब यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 हमने कॉमन लिया तो a प्लस b आया, प्लस का यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो b प्लस c आया, और प्लस 11c चल रहा है बराबर में 11c और बराबर 48 चल रहा है बराबर में। अब यहाँ से 5a प्लस b की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 5a प्लस b की इफिशियंसी डालेंगे 4 प्लस 2, b प्लस c की इफिशियंसी कितनी है 3 यहाँ से, प्लस 11c बराबर 48, 5 चक्कू 20 प्लस 6 और प्लस 11c बराबर कितना हो गया 48। तो यहाँ से 20 26 हो जाएगा, और तो 11c बराबर हो जाएगा 48 माइनस 26 बराबर 11c बराबर हो जाएगा 22। तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब c की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, वो 2 आ गई। c की इफ़िशियंसी कितनी आई, c की इफ़िशियंसी आ गई 2। अब कह रहा पूछ भी रहा है कि c अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 48 और c अपनी 2 की इफ़िशियंसी से करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 48, c की इफ़िशियंसी है, c की इफ़िशियंसी ऑफ c कितनी है 2। तो यहाँ से टाइम लगेगा c को कितना लगेगा 48/2, कितने दिन 24 दिन में c जो है वो पूरा वर्क कर डालेगा। इस क्वेश्चन में ये था कि इनमें a प्लस बी और b प्लस सी की इफ़िशियंसी दी हुई थी, इसलिए हमको अलग अलग नहीं पता थे, इसलिए हमको ये इक्वेशन बनानी पड़ी। ये इक्वेशन बना के हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करने के बाद में इसको a प्लस बी को तोड़ लिया। जब अलग अलग तोड़ लिया तो इसको a प्लस बी के मतलब फिट कर लिया, इसमें रख लिया कि a प्लस बी जैसा बन जाए। तो a प्लस बी जैसा हमने बना लिया और इसको इक्वेशन में डाल के c की वैल्यू निकाल ली हमने। यहाँ से c की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ से हमको c की एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, दिन आ गए कितने दिन में ये कार्य करेगा। पार्ट 3 जल्दी ही लाएंगे। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।